अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोस्कोर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पायरुवेट ऑक्सीडेशन। इसमें पायरुवेट जो मॉलिक्यूल बने थे दो ग्लाइकोलाइसिस की वजह से, ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो जो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन होती है और वो ऑक्सीडाइज होके सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके सिट्रिक एसिड साइकिल को स्टार्ट करवाते हैं। तो इसी वजह से हम इसको लिंक्ड रिएक्शन भी कहते हैं या ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके। ये जो दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं, ये दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे और इनमें दो एसिटाइल जो है वो को एंजाइम ऐड होंगे। और वो दो एसिटाइल को एंजाइम जो है वो क्या होंगे, वो यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल को स्टार्ट करवाएंगे। जैसे कि हमने देखा था कि दो पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पे बने थे, ये साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म से ये किस में मूव कर गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। ये कहाँ पे आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्पेस होगी, उसमें आते हैं। और उसमें पायरुवेट ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो है वो अकर होता है। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन या ये जितने ये जो रिएक्शन है जिसको हम ट्रांजिशन रिएक्शन, लिंक रिएक्शन या जो है इसको पायरुवेट ऑक्सीडेशन कह रही है, यहाँ पे अकर होगा। जबकि मैट्रिक्स में जो है वो कौन सा अकर होता है, वो TCA यानी कि क्रब्स साइकिल होगा। साइटोप्लाज्म से आए हुए दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो डी कार्बोक्सिलेशन का होता है। किसका होता है, डी कार्बोक्सिलेशन का। जिसमें दो जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं ये रिलीज होते हैं। और रिलीज होके ये क्या करते हैं, ये इसमें फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप में, पहले में ये रिलीज होंगे, रिलीज होके नेक्स्ट स्टेप में दो NAD की मॉलिक्यूल आएंगे जो कि इससे जो है वो फर्दर दो प्रोटॉन को निकालेंगे और प्रोटॉन को निकाल के वो किस में कन्वर्ट करेंगे, NADH के मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे हमारे पास दो NADH के मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे। उसके बाद एसिटाइलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो को एंजाइम जो है, को एंजाइम ए, ये ऐड होता है। ठीक है, को एंजाइम ए जो है वो क्या होगा, वो ऐड होता है इस ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल में। चूंकि ए ऑक्सीडाइज हो गया, चूंकि इसमें से क्या निकल गया, प्रोटॉन निकल के NADH में चला गया। इसी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो। हम कहते हैं इस ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल में ये होते हैं, ऐड होते हैं और ऐसे ऐड होके इसको एसिटाइल को ए बना देते हैं। तो एट द एंड हमारे पास दो एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि जो है वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। ठीक है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। अब दो जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं ये फर्दर किस में कन्वर्ट हुए, ये दो एसिटाइल को ए में जो है वो कन्वर्ट हुए हैं। तो एसिड दो को एसिटाइल ए, और ये दो को एसिटाइल ए जो है वो क्या करेंगे, ये TCA का साइकिल रन करवाएंगे। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास कितने जो है वो NAD, सॉरी क्या था, हम क्या कहते हैं, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट, कितने DHAP जरूरत थे, या हमें कितने जो है वो इसमें PGAAL जरूरत थे, या जो है हमें इन दोनों को मिला के यानी कि PGAL प्लस डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट जरूरत थे। तो ये सारे कंसेप्ट जो है आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं अटेंड किए, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप वहां से क्लियर करें। क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चनिंग बनती है वो इसी तरह बनती है कि एक पायरुवेट ऑक्सीडेशन को जो है वो चलाने के लिए कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, या कितने GPL चाहिए, या कितने जो है वो G3P चाहिए, या कितने DAHP चाहिए। तो ये होते हैं, इस तरह के कंसेप्शुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको बार बार ये लेक्चर रिवाइज करने पड़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे जो है वो ख़त्म होता है। इससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम TCA यानी कि क्रब साइकिल को देखेंगे। क्रब साइकिल किस तरह से जो है वो रन होता है और कहाँ पे होता है ये, और इसको जो है उसके कितने स्टेप्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बायोस्कोर के साथ रहिएगा और इसी तरह के अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छे लेक्चर्स को जो है वो इंजॉय करते रहिएगा। तब शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज।